बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ अहमद आपको खुशामदीद कहता है इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चार क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि डिफाइन द सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स या जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि इमदादी कुतुब से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है The journal is split up into a number of separate journals known as the subsidiary books or books of prime entry or books of personal entry। ये जो जर्नल है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट किस्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सेपरेट जर्नल्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है और इसी को हम कहते हैं ये हमारी प्राइम एंट्री है, यानी कि इब्तदाई एंट्री की बुक है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोला जाता है कि सबसे पहले रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Write down the names of various books into which the journal is subdivided। कि जर्नल को जिन मजीद बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा है आप उनके नेम तहरीर करें। तो इसका आंसर है कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसके अलावा बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे के डिफाइन जर्नल प्रॉपर। उर्दू में कहते हैं खुसूसी रोजनामचा, उससे क्या मुराद है। इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन, ये उस लेन देन को या उन जो हमारे ट्रांजेक्शन या लेन देन को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर विच देयर इज नो सेपरेट बुक, जिसके लिए किसी किस्म की कोई और सेपरेट बुक्स ना हो, यानी कि हम इसमें उन तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास जो प्रीवियस हम डिस्कस करके आए हैं। सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल, रिसीवेबल बुक। तो इस किस्म की जितनी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती उसको हम यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि डिफाइन कैश बुक। कैश बुक से क्या मुराद है, इसकी तारीफ करें। तो आंसर है हमारे पास द कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक हमारे पास वो किताब है असल एंट्री की, इन विच ट्रांजेक्शंस, जिसमें उस तमाम लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिलेटिंग ओनली टू कैश, जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीट्स, जो कैश हम वसूल करते हैं, एंड कैश पेमेंट्स, वो कैश जो अदा किया जाता है, मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक जस्ट कैश के साथ हो, या तो कैश रिसीव किया जा रहा है या कैश पे किया जा रहा है। तो कैश बुक के अंदर जस्ट नेम से जाहिर है ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका ताल्लुक ओनली कैश के साथ हो। किसी भी किस्म की क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई उधार लेन देन, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली जो कैश इंफॉर्मेशन है, जो कैश ट्रांजेक्शन है, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की जो टाइप्स हैं उसको बयान कीजिए। तो हमारे पास इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल के साथ इनकी जो डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है हमारे पास द सिंगल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन्ड ओनली इन स्मॉल एंटरप्राइजेज, की ऐसी कैश बुक है सिंगल कॉलम जिसमें जस्ट उसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कैश में तो है, लेकिन ऐसी एंटरप्राइजेज, ऐसा बिजनेस जो कि छोटे पैमाने पे किया जाता है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, स्मॉल फर्म्स है। तो जो स्मॉल छोटी फर्म्स होंगी, छोटी एंटरप्राइजेज हैं, वो अपना जो भी कैश का रिकॉर्ड होगा उसको सिंगल कॉलम कैश बुक में तहरीर करती हैं। द पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। जो पेज है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वन हाफ इज मेड फॉर रिसीट ऑफ कैश। तो एक हिस्सा इसमें जस्ट कैश की जो वसूली है, जो कैश रिसीट्स है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि डेबिट साइड है। एंड अदर इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल पेमेंट्स ऑफ कैश। जो सेकंड हाफ होगा वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उन तमाम इंफॉर्मेशन को जिसका ताल्लुक पेमेंट्स के साथ यानी कि अदायगी के साथ है, जिसको हम कहते हैं वो हमारी क्रेडिट साइड है। तो नेक्स्ट हम इसका जो स्पेसिमेन है उसको देखते हैं। ये हमारे पास स्पेसिमेन दिया गया है। सेम जो पेज है उसको हमने 2 हाफ में डिवाइड कर लिया है। तो सेम जिस तरह से पहले हम लेजर करके आए हैं, तो ये एक तरह का लेजर ही है जिसमें 2 साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप देखें कि हमने इसको 2 हाफ में डिवाइड किया और हमारे पास डेबिट साइड पे डेट का कॉलम है, देन पर्टिकुलर या डिटेल का कॉलम आ जाएगा। अगर कोई वाउचर नंबर है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, देन लेजर फोलियो को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद अमाउंट या कैश का कॉलम होगा। सेम कॉलम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। जो डेबिट साइड है इसमें
वो तमाम इंफॉर्मेशन आएंगी जो कि कैश रिसीट्स के साथ हैं, जबकि जो क्रेडिट साइड है वो कैश पेमेंट की साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डबल कॉलम कैश बुक? डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है हमारे पास व्हेन डिस्काउंट इज इंडिकेटेड, जब डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट हमारे पास हो वाउचर पे, तो आ डिस्काउंट कॉलम इज एडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। तो फिर एक हम एडिशन करते हैं डिस्काउंट कॉलम का, कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम का एडिशन किया जाता है दोनों साइड पे टू रेकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड रिसीव। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक की दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे, हम कैश कॉलम से पहले एक कॉलम का एडिशन करते हैं जिसको डिस्काउंट कॉलम कहा जाता है। तो सच बुक इज कॉल्ड टू कॉलम कैश बुक, इसलिए इस बुक को कहा जाता है ये टू कॉलम कैश बुक है, ये डबल कॉलम कैश बुक है। इसका स्पेसिफिक हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेम सेम पैटर्न है जिस तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक का स्पेसिमेन है। तो यहाँ पे आप देखें कि सेम वैसे ही स्पेसिमेन है जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक में अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास थे 5 कॉलम ऑन बोथ साइड्स, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 कॉलम्स हैं। एडिशन किस कॉलम का हुआ है? डिस्काउंट कॉलम का। कैश से पहले डिस्काउंट का कॉलम का एडिशन होगा दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे, बाकी सेम कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज 3 कॉलम कैश बुक? या इसको हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आंसर है इसका इफ अ ट्रेडर कीप्स अ बैंक अकाउंट, अगर एक ताजर का बिजनेस का बैंक में अकाउंट है, और फर्दर कॉलम ऑन ईदर साइड ऑफ कैश बुक बिकम नेसेसरी, तो एक मजीद कॉलम का एडिशन किया जाता है, इजाफा किया जाता है दोनों साइड पे कैश बुक की, जो कि जरूरी हो जाता है फॉर रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जिसका ताल्लुक बैंक के साथ है। तो जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैंक कॉलम का दोनों साइड पे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड पे भी एडिशन किया जाता है। तो फर्स्ट कॉलम इज मेड फॉर डिस्काउंट, पहला कॉलम में हमारे पास डिस्काउंट का होगा। सेकंड कॉलम इज फॉर कैश, जो सेकंड कॉलम है उसमें हम कैश इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। एंड द थर्ड बैंक कॉलम, जो थर्ड कॉलम होगा वो बैंक कॉलम है। तो ये 3 कॉलम इसी वजह से इसको कहा जाता है ये ट्रिपल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक है। इसका आप स्पेसिफिकेशन देख लें, आप स्पेसिफिकेशन में सेम हमारे पास पहले की डिस्काउंट और कैश थी 2 कॉलम में, यहाँ पे कैश आफ्टर कैश बैंक कॉलम का एडिशन किया जा रहा है, डेबिट साइड पे भी इसी तरह से क्रेडिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा व्हाट इज पेटी कैश बुक? उर्दू में कहते हैं कि रकमी कैश बुक से क्या मुराद है? तो आज का आंसर है हमारे पास अ सेपरेट बुक यूज्ड टू प्रेजेंट न्यूमेरियस एंट्रीज फॉर स्मॉल पेमेंट्स। एक ऐसी सेपरेट बुक है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूज किया जाता है टू प्रेजेंट न्यूमेरियस एंट्रीज, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो एंट्रीज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर स्मॉल पेमेंट, जिसका ताल्लुक छोटी अदायगियों के साथ है, जो हमारे लिए विच आर नॉट कन्वीनियंट, जो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारे लिए आसान नहीं है टू रेकॉर्ड सच कैश बुक, तो जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, क्योंकि डिफरेंट किस्म की स्मॉल पेमेंट्स हैं, तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, या बार बार हर किस्म की जो एंट्री है उसको फुल तौर पर रिकॉर्ड करें कैश बुक में। तो इट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक, इसलिए इसको कहा जाता है ये पेटी कैश बुक है। इसमें जो स्मॉल इंफॉर्मेशन है, स्मॉल पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। आप अज्यूम करें कि एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और हमारे पास गेस्ट आते हैं या कस्टमर्स आते हैं, और उनको अगर हमने रिफ्रेशमेंट करवानी है या हमें अपने ऑफिस यूज के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो देन हम जो पीएन है हमारे पास ऑफिस में उसको कहते हैं कि जाएं भाई जाके कुछ हमारे लिए बाय करके लेके आएँ। और कस्टमर के सामने बड़ा आपको, या गेस्ट हैं तो उनके सामने बड़ी एक और सा लगता है कि आप पॉकेट से पैसे निकालें उसके बाद उसको हैंड ओवर करें पीएन को। तो ज़्यादा बेटर यही है कि जैसे आप ऑफिस में एंटर होते हैं, स्टार्ट में ही आप जो पीएन है उसको कुछ रकम पकड़ा दें, तो उसको कहें कि भाई जो भी हमें चाहिए होगा हम आपसे जो है वो मंगवा लेंगे, हम आपसे आपको कहेंगे अब जाके हमारे लिए बाय कर लें। उसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, बाद में जब डे ख़त्म होगा, डे ऑफ होगा, तो हम आपसे जो भी आपने खर्चा किया होगा, जो भी आपने एक्सपेंसेस पे किए हमारे लिए, जो भी आपने बाइंग वगैरह की है, तो उसका हम डिटेल आपसे ले लेंगे। तो ये बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए भी आसान है कि और आपके लिए भी आसानी है। तो इस किस्म के जो छोटे मोटे अखराजात हैं दफ्तर के डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस, बेसिकली रूटीन के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, जो स्मॉल एक्सपेंडिचर उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस किस्म की इंफॉर्मेशन है
उसको मुनासिब नहीं होता कि फौरी तौर पर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर ले। उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के बेसिकली टू सिस्टम, एक ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का जबकि दूसरा इम्प्रेस सिस्टम है। तो अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसका आंसर है हमारे पास, अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन द लंप सम अमाउंट ऑफ कैश। इसमें जो पेटी कैशियर है उसको एक छोटी सी रकम पकड़ा दी जाती है, एक लंप सम अमाउंट, उसको फिक्स रकम जो है वो शुरू में पकड़ा दी जाती है, भाई ये रकम अपने पास रखें। आफ्टर स्पेंडिंग द होल अमाउंट, जब आप इस अमाउंट को खत्म कर लेंगे अकाउंट हेड कैशियर, तो उसकी जो डिटेल है वो हेड कैशियर को सबमिट करवा देगा। तो इसको कहा जाता है ये ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक है, जिसमें शुरू में उसको एक रकम पकड़ा दी जाती है, उसमें से वो अपने एक्सपेंडिचर जो है वो करता है और बाद में उसकी डिटेल सबमिट करवाता है कि ये सर हमने ये इतने एक्सपेंसेस में से कर लिए हैं, तो ये जो आपने हमें रकम दी थी। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब हम देखते हैं व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसका आंसर है कि अंडर सिस्टम अ फिक्स सम इज एलोकेटेड। इस सिस्टम के मुताबिक एक शुरू में ही एक फिक्स सम, एक मखसूस रकम जो है वो एलोकेट कर दी जाती है एज सफिशिएंट टू मीट पेटी कैश एक्सपेंडिचर्स, जो मुनासिब समझी जाती है कि हमारे लिए मुनासिब होगी टू मीट पेटी कैश एक्सपेंडिचर के जो भी हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए मुनासिब है। फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें मुख्तस कर लिया जाता है, इसमें तय कर लिया जाता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। यूजली फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं कि वीक के लिए वीकली बेसिस पे है या मंथली बेसिस पे है। द सम स्पेंट बाय द पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड। तो अगर आप उस रकम में से कोई खर्च करते हैं तो उसको दोबारा से रीइंबर्स कर दिया जाता है, उसको दोबारा से आपको लौटा दिया जाता है। वो फर्ज किया हमने मंथ के स्टार्ट में छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हमारे पेटी एक्सपेंडिचर उसको मीट करने के लिए 10,000 जो है वो दे दिया, ये 10,000 हमने एलोकेट कर दिया, एक फिक्स सम है हमारी। तो आफ्टर एंड ऑफ मंथ, मंथ जब एंड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें से 8,000 एक्सपेंस कर लिया गया, 8,000 अगर खर्च कर लिया गया है, तो इट मीन्स बाकी कितनी रकम बची, 2,000। तो हमें फिर क्या करना होगा, जो हेड कैशियर है वो फिर क्या करेगा, वो 8,000 जो है वो जितना एक्सपेंस हो चुका है वो वापस पेटी कैशियर को नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में 2,000 उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो 8,000 हम दोबारा से उसको देंगे ताकि उसके पास जो दोबारा से नेक्स्ट मंथ के लिए 10,000 की जो अमाउंट है वो आ जाए। तो इसको कहते हैं कि जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो दोबारा से उसको लौटा दिया जाता है। इसको कहते हैं रीइंबर्स करना, कि जो एक्सपेंसेस आपके हो चुके हैं, जो आपने खर्च कर लिए हैं, उसमें से रकम आपको जो है वो दोबारा से दे दी जाती है उतनी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या जिसे उर्दू में कहा जाता है गोशवारे तत्वीक से क्या मुराद है। तो इससे पहले कि हम इसके आंसर पे जाएं, हमें सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो टू बुक्स के दरमियान जो फ़र्क है उसको जानने के लिए बनाई जाती है। तो वो टू बुक्स कौन सी हैं, एक तो ऐसी बुक है जो हमारे पास है, बिजनेस के पास होती है, जिसको हम कहते हैं कैश बुक। मतलब थर्ड कॉलम कैश बुक में हमने देखा था कि वहाँ पे एक बैंक का कॉलम भी होता है, मतलब कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साथ है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर, यानी कि कैश बुक के अंदर थर्ड कॉलम में, जिसको बैंक कॉलम कहा जाता है। तो हर वो इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक बैंक के साथ है, बिजनेस उसको जहाँ पर रिकॉर्ड करता है, वो बुक कैश बुक कहलाती है, जो हमारे पास बिजनेस के पास होती है। इसी तरह से हम जब बैंक से लेन देन करते हैं, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक से अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं, तो बैंक भी हमारे लिए मुकम्मल एक रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है। तो बैंक वाले जहाँ पर रिकॉर्ड अपना तैयार करते हैं उसको कहा जाता है वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक की ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कस्टमर्स की टोटल इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमर्स ने कितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई और कितनी अमाउंट बैंक से उन्होंने विड्रॉ करवाई। तो सम टाइम दोनों बुक्स अगर मैच ना करें तो फिर हम देखते हैं कि ये इसमें फ़र्क क्यों आ रहा है, उसकी क्या रीज़न है। खैर रीज़न बहुत सारी हैं, तो बाद में हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका जो कंसेप्ट यही है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के फ़र्क को जानने के लिए तैयार की जाती है। तो हम अब चलते हैं इसके आंसर पे। The bank reconciliation statement is a statement which contains complete and satisfactory explanation of the differences in the balance as per bank column of cash book and bank statement. The bank statement और bank column of cash book, तो दोनों स्टेटमेंट्स
चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो या कैश बुक जो हमारे पास बिजनेस के पास है। जब बैंक स्टेटमेंट जो हम बिजनेस वाले हैं बैंक से हासिल करते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो हमारे पास ऑलरेडी है कैश बुक के फॉर्म में, और वो इंफॉर्मेशन जो हम हासिल करते हैं बैंक से बैंक स्टेटमेंट के फॉर्म में, दोनों को हम टैली करते हैं। और अगर उनमें कोई डिफरेंस आता है तो उसकी वजूहात को जानने के लिए और डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन और सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, एक्सप्लेनेशन हासिल करने के लिए जो स्टेटमेंट हम खुद तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं वो हमारे लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या आप मेथड बताएं कितने मेथड्स हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के। हमारे पास इसका आंसर है कि इसके बेसिकली 3 मेथड्स हैं। स्टार्टेड विद कैश बुक और पासबुक, रिकंसिलिएशन विद रिवाइज्ड कैश बुक, डबल बैलेंस और एडजस्टेड बैलेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पैदल में क्वेश्चन इसमें से लाजमी बनता है। 20 मार्क्स का एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लाजमी यहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज परचेजेज। तो नाम से जाहिर है परचेजेज बुक से मुराद है कैसी बुक जिसका ताल्लुक जिस परचेज के साथ हो। तो हर किस्म की इंफॉर्मेशन जितनी भी गुड्स आपने परचेज की हुई हैं, तो हर गुड्स मर्चेंडाइज जो आपने परचेज की है उसको जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम कहते हैं वो परचेजेज बुक है। तो परचेजेज बुक की यूज फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स परचेज और क्रेडिट। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक क्रेडिट परचेज के साथ है उसको जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारी परचेज बुक होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड परचेज डे बुक और इनवॉइस बुक। यही इनवॉइस बुक कहलाती है, इसी को हम कहते हैं परचेज डे बुक है। नेक्स्ट 15, व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक। इट इज अ बुक इन व्हिच गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर और रिकॉर्डेड। अगर गुड्स को रिटर्न करने आ जाए, जो गुड्स आप हमने परचेज की थी क्रेडिट पे, तो अगर उन गुड्स को वापस कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं हमारे लिए परचेज रिटर्न बुक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मजीद क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह।